हाँ कहिए। Hello, good evening. Am I audible to everyone? Yes, sir. गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। Okay. तो कल क्या होमोलिमो डिस्कस करना था ना? यस। हाँ सर, होमो लुमो। तो ये ऑर्बिटल जो हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं, सो उसको हम लोग एनर्जी वाइज अरेंज करते हैं। जैसे आप लोग को तो हमने समझने के लिए ऐसे लिखा दिया था। One second. कहाँ चला गया? क्या भूल गया? Fine. तो हम लोगों ने देखा था कि अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेस देन इक्वल टू 14 हो तो कैसे बढ़ता है? कौन सा रूल लगता है? बाबा 51, बाबा बी 41, कौन सा लगता है? सर लेस देन बाबा 41। ठीक है, सर बाबा 51, बाबा 51। हाँ 51। हाँ तो उसमें हम लोगों ने जो ये ऑर्डर लिखा था क्या, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, ठीक है, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, ठीक है, देन पाई 2p x, पाई 2py, सिग्मा 2pz, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py एंड सिग्मा स्टार 2pz, ठीक है। यस सर। यस सर। तो असल में ये क्या होता है, जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स जब कंबाइन करते हैं, ठीक है, तो उनका एनर्जीज अपने आप को इस तरह से अरेंज करता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग कुछ एग्जांपल लेते हैं किसी मेटल का, जैसे नाइट्रोजन N2 का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। तो N2 मतलब दो नाइट्रोजन एटम कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है, और फिर आपका फाइनली N2 बन रहा है, तो 14 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, साथ एक नाइट्रोजन के साथ दूसरे नाइट्रोजन के। तो नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2, 2s2, 2p3, राइट? हाँ सर। हाँ सर। तो दो नाइट्रोजन एटम है, ये पहला नाइट्रोजन एटम देख लो, इसका ये 1s2 है, ठीक है, देन ये है इसका 2s2 है, सॉरी थोड़ा दूर दूर बनाते हैं डायग्राम समझ में आए अच्छे से। ये इसका 2s2 हुआ और फिर इधर क्या हुआ 2p3, ठीक है। सिमिलरली दूसरा नाइट्रोजन एटम है, उसका हमने इस साइड बनाया है, ठीक है। तो दिस इज 1s2, दिस इज 2s2, दिस इज 2p3,
तो 1s2 मतलब 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p3 मतलब तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सिमिलरली इस नाइट्रोजन का भी बनाते हैं 1s2, 2s2 एंड 2p3. 1s2 means this, 2s2 means this, 2p3 means cut. ठीक है। हाँ सर। तो Yes, ये sir. सब ये आपके 3 3 6 नहीं 2 3 2 5 एटॉमिक ऑर्बिटल्स इधर है और 5 एटॉमिक ऑर्बिटल्स इधर है, ठीक है। और ये सब जब आपस में कंबाइन करते हैं तो हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनता है। बात समझ में आ रही है सबको? हाँ तो सर। ये ऑर्बिटल्स कैसे कंबाइन करते हैं? हमने बताया कि दो तरह के से कंबाइन करते हैं, या तो ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं या फिर एंटी बॉन्डिंग बनाते हैं, ठीक है। हाँ तो हेलो सर। बोलो। सर आपने वो 5 के बाद क्या बोला, थोड़ा बता सकते हैं? हाँ, हमने बताया कि एटॉमिक ऑर्बिटल जब कंबाइन करते हैं तो दो तरीके से करते हैं ना, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस सीखा था हम लोगों ने, ठीक है। हाँ सर, हाँ सर। तो 1s2 जब कंबाइन करेंगे तो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे वो क्या होगा? सिग्मा 1s2 और सिग्मा स्टार 1s2, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं एनर्जी वाइज इसका डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब 1s2 की एनर्जी ये है, 1s2 की एनर्जी ये है। ये दोनों जब कंबाइन किए तो दो ऑर्बिटल बने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक की एनर्जी थोड़ी कम है सिग्मा 1s2 और एक की एनर्जी उससे ज्यादा है सिग्मा स्टार 1s2। बात समझ में आ रही है? हाँ सर। हाँ। तो एनर्जी वाइज अगर बोला जाए तो जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी क्या है? एटॉमिक ऑर्बिटल से कम है, ठीक है। और जो एंटी बॉन्डिंग है उसकी एटॉमिक ऑर्बिटल से ज्यादा है। बात समझ में आ रही है? बोलो बोलो। नहीं सर। नहीं, देखो पिछले दिन हम लोगों ने देखा था ना वो स्टेबल अनस्टेबल, कि अगर कोई स्टेबल होता है तो उसकी एनर्जी क्या होती है? कम होती हाँ है ना। हाँ और सर। हाँ कोई अनस्टेबल होता है एनर्जी ज्यादा होती है। तो सिग्मा 1s2 क्या है? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये ज्यादा स्टेबल है तो इसकी एनर्जी क्या होगी? कम होगी एटॉमिक ऑर्बिटल से। और जो अनस्टेबल है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। यस सर। तो सिमिलर वे इस दोनों को भी आप कंबाइन कर सकते हैं, ठीक है। एंड यू विल गेट, सॉरी डायग्राम उतना साफ से नहीं बन रहा है, आप लोग साफ साफ से बना लेना, ठीक है। तो दिस विल बी योर सिग्मा 2s2 एंड सिग्मा स्टार 2s2, ठीक है। हाँ उस सर। उसके हाँ बाद सर। ये जो हमारे तीन कंबाइन करेंगे, तीन इसके और तीन इसके, तो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी होता है वो चार चार अलग अलग लेवल पे होता है, ठीक है। सबसे ऊपर हो जाएगा हमारा सबसे पहले तो ये लेस देन इक्वल टू 14 है, तो इस रूल के अकॉर्डिंग इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। तो सबसे ऊपर आ जाएगा क्या? सिग्मा स्टार 2pz, ठीक है। उसके नीचे दो ऑर्बिटल्स आएंगे जिनकी एनर्जी सेम होगी। कौन कौन? 5 स्टार 2px और 5 स्टार 2py, वाई। दिख रहा है? हाँ सर। उसके बाद सिग्मा है, तो सिग्मा की एनर्जी क्या होगी? इसके लेवल से नीचे होगी, ठीक है। तो इसके लेवल से थोड़ा नीचे हमने ड्रॉ किया। दिस इज योर कौन सा? सिग्मा 2pz, ठीक है। और फिर पाई 2pz की एनर्जी इसके भी नीचे होगी। तो डायग्राम थोड़ा घिच-पिच हो गया, आप लोग साफ से बना लेना। तो these are your pi 2px and pi 2py। बात समझ में आ रही है? हाँ सर। हाँ। हाँ सर। तो हम जो इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे तो कैसे भरेंगे? नीचे से ऊपर की तरफ भरेंगे। तो अपने को 14 इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं, तो दो इसमें भर दिए, दो, दो 4, दो 6, दो 8, 9 10, 11 12, 13 14। समझ में आया सबको? हाँ सर। ठीक है। यस तो सर। तो ये वाला जो ऑर्बिटल है, जो सबसे लास्ट और सबसे ऊपर वाला जो ऑर्बिटल जो भरा है अभी, इसको हम क्या बोलते हैं? होमो, ठीक है। होमो मतलब हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। हाँ सर। तो इसमें हाईएस्ट मॉलिक्यूलर N2 के लिए क्या हो जाएगा? सिग्मा 2pz, ठीक है। अलग अलग केस में अलग अलग हो सकता है, इस पर्टिकुलर एग्जांपल में सिग्मा 2pz हुआ है, ठीक है।
अच्छा सर सबसे लास्ट में ठीक है, हाँ बोलो नंदिनी। वो सर सबसे ऊपर में तो ये वाला है ना, वो स्टार वाला। नहीं नहीं, सबसे ऊपर जो भरा हुआ है, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई किया है उसने, हाँ ठीक समझ है। गई। और इसके जस्ट ऊपर वाला जो सबसे अगला वाला जो खाली होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लूमो। लूमो मतलब लोएस्ट अनऑक्यूपाइड, ठीक है। हाँ सर। तो अनऑक्यूपाइड बहुत सारे हैं, ये वाला भी अनऑक्यूपाइड है, ये वाला भी अनऑक्यूपाइड है, तो जो लोएस्ट अनऑक्यूपाइड है, तो लोएस्ट अनऑक्यूपाइड हाईएस्ट ऑक्यूपाइड के जस्ट ऊपर वाला होगा, ठीक है। बात समझ में आई सबको? हाँ सर। ओके, तो जब भी आप, क्या बोले थे, मेरा नेट। ओके, हमने क्या बोला, हाईएस्ट होमो, समझ में आया आपको? हाँ सर। कौन है यार चिल्ला रहा है पीछे से? उसके बाद सर तो होमो के जस्ट ऊपर वाला जो होता है, दैट इज लूमो। लूमो मतलब लोएस्ट अनऑक्यूपाइड। अब लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मतलब अनऑक्यूपाइड बहुत सारे हैं, जैसे यहाँ पे ये सिग्मा पाई स्टार अनऑक्यूपाइड है, सिग्मा स्टार अनऑक्यूपाइड है। तो जो जितने भी अनऑक्यूपाइड है उसमें जो सबसे नीचे वाला है लोएस्ट, ठीक है। हाँ सर। तो होमो होता है मतलब हाईएस्ट ऑक्यूपाइड, HO, एंड लूमो होता है LU मतलब लोएस्ट अनऑक्यूपाइड। बात समझ में आ रही है सबको? हाँ सर। तो आपसे कभी कभी पूछा जाएगा कि कुछ कौन से कंपाउंड्स कलर्ड होंगे, ठीक है, कलर को एक्सप्लेन करो। तो कभी कभी क्या होता है, ये होमो से एक इलेक्ट्रॉन उठ के इधर चल जाता है, अगर इस पे सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी इसको मिलती है तो, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं होमो लूमो ट्रांजिशन, ठीक है। अगर होमो से एक इलेक्ट्रॉन उठ के इधर चला जाए लूमो में, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, होमो लूमो ट्रांजिशन। होमो लूमो ट्रांजिशन। तो उससे हमारा बहुत सारा कलर एक्सप्लेन होता है, ठीक है। जिसमें ये दोनों के बीच गैप कम होगा, उस केस में आराम से हमारा इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, तो वो सब्सटेंस हमारा कलर्ड होता है। किसी में अगर ये गैप बहुत ज्यादा है, तो बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी इसको ऊपर जाने में, तो वो सब्सटेंस हमारा जनरली कलरलेस होता है। बात समझ में आ रही है सबको? हाँ सर। ओके, तो यही रीजन है कि आप अगर इनका ड्रॉ करो, फ्लोरीन का अगर आप इसी तरह से ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करो, तो फ्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 18 18 18, 18 हाँ। ठीक है। 18 का कैसे भरेंगे आप? बाबा 51। पक्के से? बाबा B41। 51। बाबा B41 ना? हाँ सर। हाँ सर। 51। ठीक है, बाबा B41। हाँ सर। तो 41 ऐसे लिख दो, 1 2 3 4 5। हम वापस से पूरा वो लेवल वाला नहीं बना रहे हैं, आप समझ रहे हैं ना, मतलब हम हॉरिजॉन्टली ही ड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन हाँ मीनिंग सर। आप समझना, मीनिंग वो असल में होता है, उसको हम लोग ऐसे एनर्जी वाइज डिनोट करते हैं, ठीक है। हाँ सर। तो 18 इलेक्ट्रॉन्स हाँ अपने सर। को एडजस्ट करने हैं, 2 दो दो 4 6 तो 8 तो तो 10 10 4 10 और 14 4 14 और और 4 4 18। 18, हाँ। ठीक है। तो ये वाला कौन है? पाई 2px पाई 2py। दिस इज पाई स्टार 2px। एक मिनट, हाँ ठीक है, दिस इज पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2py। तो भाई इसमें होमो क्या हो गया? होमो हो गया भाई पाई पाई स्क्वायर स्टार 2py पाई स्टार या 2px या फिर पाई स्टार 2py, दोनों को कह सकते हैं, दोनों की एनर्जी सेम है, ठीक है। हाँ। हाँ और सर। लूमो क्या हो गया हमारा? पाई स्टार 2pz। जेड। सिग्मा स्टार 2pz, हाँ सिग्मा स्टार ठीक 2pz। है। ओके, तो ये होमो लूमो के बीच जो ट्रांजिशन होता है, ठीक है, तो फ्लोरीन के बीच क्या है, ये एनर्जी गैप इज वेरी हाई। एनर्जी गैप इज हाई, ठीक है। किसके किसके बीच? ये जो हमारा होमो है और ये जो लूमो है, ठीक है, इसके बीच एनर्जी गैप क्या है? बहुत हाई है, ठीक है। हाँ। तो इसीलिए फ्लोरीन हमारा क्या होता है, दिस इज वेरी स्लाइटली कलर्ड, मतलब पेल येलो कलर का होता है, ठीक है। हाँ सर। सिमिलरली अगर आप क्लोरीन के लिए बनाओ, तो ये सब सिलेबस में नहीं है। क्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे आपके? 18 नहीं 19। कितना है इसका एटॉमिक नंबर क्लोरीन का? 17, ठीक है। तो 17 17 34 हो जाएगा। 34 का हम लोग को एग्जैक्टली ऑर्डर क्या होता है वो अपने को पता नहीं है, लेकिन लास्ट में उसमें भी यही होगा, ठीक है। लास्ट में उसमें क्या होगा,
पाई स्टार 3p और पाई स्टार 3p x और पाई स्टार 3p y, और यहाँ पे क्या होगा सिग्मा स्टार 3p z। ठीक है। हाँ सर। हाँ, सिमिलरली अगर ब्रोमीन का हम लोग देखें तो ब्रोमीन में लास्ट में क्या होगा 4p आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना सबको? अच्छा हाँ सर ठीक। हाँ सर। और पाई स्टार 4py और सिग्मा स्टार 4pz। ठीक है। तो यहाँ पे एक रूल होता है कि जैसे जैसे आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ता है, मतलब ये वैल्यू बढ़ते जाती है। जैसे इसमें यहाँ पे ये वैल्यू किया है 2 है आउटर मोस्ट शेल का, यहाँ पे क्या है 3 है, यहाँ पे क्या है 4 है। ठीक है। तो जैसे जैसे n मतलब क्या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसकी वैल्यू जैसे जैसे बढ़ते जाती है वैसे ही ये जो एनर्जी गैप है होमो और लुमो के बीच, ये क्या होता है कम होते जाता है। ठीक है। अच्छा इसलिए आयोडीन कलरफुल होता है। हाँ, इसीलिए ज्यादा कलरफुल होते जाता है। ठीक है। हाँ। तो फ्लोरीन बहुत पेल येलो होता है, क्लोरीन क्या स्लाइट येलो नहीं ग्रीन होता है। ठीक है। ब्रोमीन और ज्यादा ब्राइट होता है, ब्राउन होता है और डीप कलर आते जाता है। ठीक है। आयोडीन हमारा क्या होता है, आयोडीन हमारा येलो सॉरी वायलेट या पर्पल। ठीक है। हाँ सर। हाँ सो सर। इस तरह होमोलुमो ट्रांजिशन से आप बहुत सारा कलर एक्सप्लेन कर सकते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। यस सर। चलो अब वो थोड़ा आप लोग का कान खींचते हैं। आप लोग होमवर्क भेजे सब लोग? हेलो सर। हाँ बोलो। हेलो, ब्राउन कहाँ है और वायलेट वायलेट क्या बोल रहे हैं? मतलब ब्राउन किसका कलर है? ब्राउन अरे ये वैल्यू एक्सपेरिमेंटल है। ठीक है, मतलब इसके बीच एनर्जी गैप कितना होगा उस पर डिपेंड करेगा हमारा कलर क्या आ रहा है। ठीक है। हाँ ठीक है। सर एनर्जी गैप कैसे पता करेंगे अगर दूसरा एनर्जी क्वेश्चन गैप कर आप ले? पता नहीं कर सकते, आप पता नहीं कर सकते, ये एक्सपेरिमेंटल है। आप बस ऑर्डर याद रख सकते हैं, जैसे फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन में, इसमें फ्लोरीन में ज्यादा होगा, क्लोरीन में उससे कम, ब्रोमीन में उससे कम, आयोडीन में सबसे कम। एग्जैक्ट वैल्यू याद नहीं रख सकते, कितने सारे एलिमेंट्स हैं। ठीक है। कुछ कुछ जो पॉपुलर है वो क्वेश्चन करते करते आपको आ जाएगा। ठीक है। जैसे अगर आपने शीट किया हो तो उसमें एक क्वेश्चन है ऑक्सीजन से रिलेटेड कि ऑक्सीजन कलरलेस क्यों होता है। तो हाँ मतलब सर। इसका जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसका कलर नहीं होता, ऐसा बोल सकते हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते। ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से इसका गैप का कुछ लेना देना नहीं। जैसे अच्छा। O2 कलरलेस क्यों होता है, अगर आपने शीट किया हो तो उसमें एक क्वेश्चन होगा ऐसा, तो उसको इसी तरह से हाँ सर, एक्सप्लेन करना 19 नंबर क्वेश्चन। है ना। ओके ओके हाँ चलो ठीक है। सर। तो होमवर्क देखते किसने किसने नहीं भेजा है अभी तक। शुभांकर आपने नहीं भेजा है? तो वो पहले का वो जितना था उतना से बस 5 हुआ है सर। क्या बात कर रहे हैं, कल क्या किए रात भर? तो रात भर में हैं? नहीं सर, कुछ नहीं। कुछ नहीं। मैं ये आधा घंटा कर रहा था, वो आधा घंटे में 5 हुआ बस। आधे घंटे, एक दिन में आधे घंटे पढ़ाई से आप आईआईटी कैसे निकालेंगे? नहीं नहीं, आज भेज दूंगा सर। नहीं, आज तो फिर आपको 16 घंटा पढ़ना पड़ेगा ना। 8 कल का बचा हुआ है, 8 घंटा आज का, 8 घंटा, 16 घंटा ना पढ़ना। मेरा पूरा बाकी नहीं है, वो कुछ ही बाकी है। पार्ट 2 का एक्सरसाइज 1 खत्म हो गया है, भेज भी दिया था। नहीं, व्हाट आई एम टेलिंग यू ट्राई टू अंडरस्टैंड। रोज 8 घंटा आपको पढ़ना है। ठीक है। हाँ। सॉल्व करना है बैठ के क्वेश्चन, नहीं तो फिर बहुत दिक्कत है। और कौन है? देवांजन आपका भी नहीं आया, आप पे भी बुरी संगत का असर हो रहा है। नहीं, आपने तो कल ही भेज दिया था। और कौन है? हेलो सर, सर जे एडवांस का भी करना है क्या? जेई में जे एडवांस का वो भी अभी करना? अभी अभी छोड़ दो, अभी छोड़ दो। अच्छा सर, तो कम ही बाकी है, मेरा थोड़ा ही बाकी है। सब्जेक्टिव वगैरह कर लिया सबने? सब्जेक्टिव में अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे। नंदिनी ने भेज दिया। अभिषेक कुमार पांडे, कुणाल, विपुल। विपुल आपने आज नहीं भेजा है? सर उसके अलावा बस 15-20 हुआ नहीं है सर, अभी बहुत बाकी है, बहुत टाइम लग रहा है सर करने में। क्या बात कर रहे हैं, ऐसा क्या क्वेश्चन है कि टाइम लग रहा है? और सर कल मतलब बहुत दिन बाद रात को सो गए थे। अरे ऐसे वाला। देखो, देवांजन उसी दिन करके भेज दिया।
आप लोग इतना आलस दिखा रहे हैं। नहीं हो रहा है सर जल्दी जल्दी। नहीं, थोड़ा स्पीड बढ़ाओ ना। एक क्वेश्चन में ये सब जैसा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन में 1 से 1.5 मिनट लगना चाहिए, ठीक है। 1 से 1.5 मिनट आप टाइम लेके बैठो, ठीक है। नहीं तो ऐसे कभी कभी क्या होता है, दिमाग सुस्त हो जाता है, मतलब क्वेश्चन आगे बढ़ नहीं रहा है, टाइम बढ़ते जा रहा है। तो इस तरह से टाइम लिमिट आप लोग लगा के पढ़ाई करो, ठीक है। ऐसे घड़ी होगा ना सबके पास, हाँ है। तो मोबाइल पे टाइमर लगा दो 1 आवर का, ठीक है। और क्वेश्चन पे जब पढ़ने बैठो तो सबसे पहले जैसे ही पढ़ने बैठो, एक पेज पे, जिस पेज पे आप सॉल्व कर रहे हैं, टाइम नोट करो उस पे, देखो जैसे 7:15 आपने नोट कर दिया, ठीक है। और फिर कितने बजे उठना है ये आप डिसाइड करो, तो 9:15 आपने लिख दिया, तो कितने घंटे हो गए, 2 घंटे हो गए, ठीक है। हाँ अब 2 घंटे मतलब 120 मिनट, 120 मतलब कम से कम 60 क्वेश्चन अभी तक होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर टाइमर स्टार्ट करो और बनाना शुरू करो, ठीक है। इस तरह से जैसे एग्जाम में हम लोग करते हैं, टाइम देखते रहते रहते हैं ना, तो ऐसे क्या होगा, आपका इफिशियंसी बढ़ेगा। नहीं तो बैठे हुए एक क्वेश्चन में हो गया, क्या करें, डायग्राम बना रहे हैं, नहीं हो रहा है, क्या करें, छोड़ दो, अगला किया, ये भी नहीं हुआ, कुछ नहीं हो रहा है, छोड़ दो। ऐसे नहीं करने का, ठीक है। 2 मिनट पर क्वेश्चन के हिसाब से आपको करना चाहिए, ठीक है। और केमिस्ट्री में तो और कम लगता है, 30 सेकंड में ही हो जाता है सवाल, एक क्वेश्चन। फिजिक्स मैथ्स में 2 मिनट 3 मिनट लगता है, कभी कभी 4-5 मिनट भी लग सकता है। केमिस्ट्री तो इंफॉर्मेशन बेस्ड है, सब थ्योरी आपको क्लास में पढ़ा दिया गया है, इसमें ज्यादा डाउट नहीं होना चाहिए। मतलब डाउट हो सकता है, मतलब कुछ थ्योरी अगर नहीं पता हो तो, लेकिन टाइम नहीं लगना चाहिए ज्यादा। अब जैसे ये सब क्वेश्चन है, इसमें क्या टाइम लगेगा है? ये ए सब फॉर्म, हो गया, आपका तो ये करवा सब तो हो गया है सर। ये हो काफी गया हार्ड सर। था। अच्छा चलो ठीक है। कहाँ तक हम लोग कल डिस्कस किए थे ये? अच्छा, इधर कुछ होमोलिगो का एक था ना। वो हो गया था कल। अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? हाँ सर, इसका आंसर डी दिया था। ओके, तो C2 का देखते हैं। C2 मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 12 इलेक्ट्रॉन्स। 12 हाँ 12 में कौन लगेगा, 51 या 41? 51। 51 बाबा, 1 2 3 4 5 51, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन इधर डालो, 2 इलेक्ट्रॉन इधर डालो, 2 इलेक्ट्रॉन इधर डालो, 2 इलेक्ट्रॉन इधर डालो, ठीक है। 10 8 हो गए, और 4 इधर डाल दो, 12 हो गए, ठीक है। हाँ सर। ओके, तो लूमो इसके लिए क्या हो गया, ये वाला लूमो हो गया, ठीक है। सिग्मा स्टार। लूमो तो सिग्मा 2p z होगा ना, सिग्मा 2p x क्यों लिखा है? चलो ठीक है, हो सकता है ये इंटरन्यूक्लियर एक्सेस को x एक्सेस ले रहा हो। मेन चीज है सिग्मा और पाई अलग नहीं हो सकता है, ठीक है। x y z को अगर कभी इंटरचेंज किया है तो मान सकते हैं, ठीक है। बात समझ हाँ में आ रही है ना? सो ये वाला सिग्मा होना चाहिए, ये चीज सिग्मा होना चाहिए, 2p होना चाहिए। x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, z भी हो सकता है। यूजुअली z होगा अगर स्पेसिफाइड नहीं है, लेकिन x भी हो सकता है, तो उसको मान सकते हैं। बात समझ में आ रही है सबको? हाँ सर। मोस्ट इम्पोर्टेंट है सिग्मा होना चाहिए, ठीक है। ये जो दो वाले होते हैं ये पाई होते हैं, ये वाला सिग्मा होता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपका सही हो गया। देन इन C2 मॉलिक्यूल बोथ द बॉन्ड्स आर पाई बॉन्ड्स। ओके, तो जो हम इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? इसके नंबर ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जितने इलेक्ट्रॉन्स है माइनस एंटी बॉन्डिंग में, तो ये दो कट गए, बचे कितने? ये 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये 2 आ गया इसका बॉन्ड ऑर्डर, और ये चारों इलेक्ट्रॉन किसके हैं? पाई वाले के हैं, हाँ ठीक है। तो MOT के हिसाब से ये दोनों बॉन्ड क्या है? पाई बॉन्ड्स है। बात समझ में आ रही है? हाँ सर। हाँ, तो VBT के हिसाब से ये चीज गलत है। VBT के हिसाब से क्या होगा, पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा होगा, उसके बाद कंसिक्वेंट पाई होगा, ठीक है। लेकिन MOT के हिसाब से आपको ऐसे क्वेश्चंस मिल सकते हैं जिसमें अभी तक सिग्मा बना नहीं है लेकिन पाई बॉन्ड बन गया है। बात समझ में आई सबको? हाँ सर। तो बी स्टेटमेंट भी हमारा क्या हुआ, सही हो गया। देन इन C2 2 माइनस देयर इज 1 सिग्मा एंड 2 पाई। तो C2 2 माइनस में अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दो, तो इसमें इस वाले में ऐड कर दिया आपने, ठीक है। बात समझ में आ रही है? हाँ सर। अच्छा रुको, गिच पिच हो रहा है, मेरे को दूसरा कलर यूज करने दो, इसको हाइड करो, ठीक है। तो C2 2 माइनस मतलब C2 के अलावा 2 इलेक्ट्रॉन और, तो 2 इलेक्ट्रॉन और अपने इसमें अगले ऑर्बिटल में ऐड कर दिए, ठीक है। अब इसमें देखो, तो ये दोनों के बीच जो बॉन्ड होगा ये पाई होगा, 2 पाई बॉन्ड आ गए, और ये वाला हमारा कौन होता है, सिग्मा होता है, तो 1 सिग्मा आ गया,
तो ऑल करेक्ट हो गया। अच्छा हाँ सर यही ठीक आंसर है, है। ओके। और बताओ, और एक कुछ फंसा था नहीं था, एक और होमोलुम वाला कॉम्प्रिहेंशन था, कॉम्प्रिहेंशन। क्वेश्चन नंबर 7 था। 7 7 नंबर, नहीं था, 7 नहीं, 7 तो हो गया था ना। वो आंसर गलत दिया था 8 का सर। हाँ हाँ 8। 8 का तो आंसर गलत था, ये सही में गलत है। ठीक है, हाँ सर। और बताओ, ये कॉम्प्रिहेंशन कल नहीं आया था। हाँ ब्रोमीन इज कलर्ड बिकॉज द डिफरेंस, अब ये हो जाएगा आपसे। ठीक है, हाँ सर हो डिफरेंस गया। बिटवीन हाँ, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। ब्रोमीन नहीं, ब्रोमीन मॉलिक्यूल इज पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक होता है क्या? फ्लोरीन का पहले निकालो, तो फ्लोरीन में अनपेयर्ड आया था या फिर डायमैग्नेटिक आया था? तो फ्लोरीन में नहीं, पेड़ आया था डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक था ना, हाँ तो ये ऑप्शन फिर गलत हो गया, ये पैरामैग्नेटिक तो होता नहीं। ब्रोमीन मॉलिक्यूल इज डायमैग्नेटिक और एनर्जी डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन फॉल्स इन द विजिबल रीजन। हाँ ये कह सकते हाँ डी, हाँ सर डी। हैं। ओके, हाँ सर। और बताओ, ये सब तो कर लिया होगा आपने। अच्छा, एक ट्रिक बताए बोल को, हाँ सर प्लीज। एक ट्रिक बताते हैं। देखो, यस सर। आप लोग इसका बॉन्ड ऑर्डर ये सब का जब निकालते होगे तो बहुत टेंशन आता होगा, पहले बाबा बाबा ब्लैक शेप ये सब में खेलते होंगे, है ना? हाँ हाँ सर। सर। तो इसका एक ट्रिक है। कैसे है कि ट्रिक क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक कंपाउंड्स हैव सेम बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, हाँ आइसो सर। इलेक्ट्रॉनिक कंपाउंड्स के क्या होंगे, बॉन्ड ऑर्डर सेम होंगे। हाँ सर। ठीक है, जैसे अगर आपसे N2 का पूछा है, N2 का तो सबको पता है बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, 3। ठीक है, हाँ तो N2 में इलेक्ट्रॉन्स कितने, 14 इलेक्ट्रॉन्स। हाँ तो O2 2+ में भी कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 16 - 2 14। हाँ। तो इसका भी 3 मार दो सीधे। ठीक है, यस सर। ओके या सर। फिर अगर आपसे कोई पूछे किसका, O2 का बॉन्ड ऑर्डर, तो O2 का बॉन्ड ऑर्डर 2 होता है, सबको पता है ना। अब अगर आपसे कोई पूछे N2 2- का, तो इसमें भी 16 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें भी कितने, 16 हाँ सर। इलेक्ट्रॉन, इसका भी सीधे 2 मार दो। बात समझ में आ रही है? हाँ यस सर। सर। फिर N2 का अगर आपका बॉन्ड ऑर्डर 3 है और N2 2+ का बॉन्ड ऑर्डर कितना है, नहीं N2 2+ नहीं, सॉरी क्या बोल रहे थे, N2 नहीं, एक मिनट, O2 का अगर बॉन्ड ऑर्डर क्या है, 2 है, और O2 2+ निकाला ना अभी, O2 2+ का बॉन्ड ऑर्डर 3 है। ठीक है, तो O2+ का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, इस दोनों के बीच में होगा 2.5। 2.5। ठीक है, हेलो सर। हाँ बोलो। सर NB माइनस N में मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स ना सर। हाँ हाँ, सर तो तब मैंने कॉमन चीज देखा है, मतलब कल थोड़ा कर रहा था सर कि जो भी इलेक्ट्रॉन वो लेस देन 14 होते हैं ना सर, उनका नंबर ऑफ बॉन्ड जो होता है मतलब NB वो 10 ही होता है। बहुत ऐसा देखा है जितना किया है सर। क्या NB 10 ही होता है? हाँ सर, NB 10 कैसे होता है? N10 या Na4 होता है, कुछ ऐसा था सर, शायद Na4 होता है। हाँ, तो एंटी बॉन्डिंग वो बाबा B41 में आ जाता है ना वो। अच्छा हाँ हाँ सर हाँ। 40, तो इधर लास्ट वाले जितने भी है ये सब क्या है, बॉन्डिंग ही है ना, तो एंटी बॉन्डिंग 4 ही आए हैं। बात समझ में आ रही है? हाँ सर। हाँ सर। अगर ये केस नहीं भर रहा है तो ठीक है, तो ये सब छोटा मोटा ट्रिक है, हम जो बता रहे हैं अच्छा ट्रिक है। ठीक है, इसको आप अच्छे से यूज कर सकते हैं। ठीक है, हाँ सर। जैसे आपने NO निकाल लिया, NO का पूछ रहा है आपको बॉन्ड ऑर्डर, नाइट्रोजन में 7, ऑक्सीजन में 8, टोटल 15 इलेक्ट्रॉन्स है। तो 15 किसके किसके बीच होगा, 14 और 16 के बीच होगा। 14 मतलब N2 बॉन्ड ऑर्डर 3, 16 मतलब O2 बॉन्ड ऑर्डर 2, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2.5। 2.5। समझ में आया? हाँ सर। यस सर। इससे आसानी से हो जाएगा फिर। ठीक है, ओके। हाँ हाँ। हाँ सर। बताओ, इतना ट्रिक बता रहे हैं आप लोग को, फिर भी कह रहे हैं क्वेश्चन थैंक नहीं। यू सर। थैंक थैंक यू यू सर। बाद में, आप लोग
क्वेश्चन करके आया करो, ठीक है। ऐसा किया है सर, बहुत सारा किया, कुछ बच गया बस। चलो ठीक है, ये सब हो जाएगा, ये सब कर लिया आप लोगों ने। यस सर, असर्शन रीजन में कुछ डाउट? हो गया था कल। हाँ सर। हाँ सर, ये कैसे किया आप लोगों ने? SO2 is solid and CO2 is gas at room temperature, why? सर SiO2 सॉलिड क्योंकि वो आपने सर वो जितना ले बड़ा सकता होता है। है क्या उतना, होता है? जितना बड़ा होता है वो सर आपने बताया था, जितना बड़ा। कोवेलेंट कैरेक्टर से सर मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है हाँ ना, उससे हाँ सर। सर, उसी से। हाँ आप नहीं, लोग पूरा उल्टा उसमें पुल्टा नहीं। बोल रहे हैं, ये चीज हमने पढ़ा ही नहीं अभी तक। देखो CO2 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, CO2 का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, ठीक है। SiO2 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ऐसा होना चाहिए, ठीक है, हाँ ठीक होना है। चाहिए ना, हाँ सर। लेकिन ऐसे नहीं होता है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, SiO Si SiO Si, इस तरह से सीरीज में बनते जाता है, ठीक है। SiO Si, ठीक है, SiO Si लाइक दिस, इस तरह से। ऐसा क्यों होता है? हाँ बता रहे हैं, क्योंकि सिलिकॉन और ऑक्सीजन के बीच पाई बॉन्ड थोड़ा उतना स्टेबल नहीं होता है, ठीक है। तो इसीलिए क्या है, ये सिग्मा बॉन्ड ही बनाता है, ठीक है। और अगर ध्यान से देखो तो एक सिलिकॉन से कितने ऑक्सीजन अटैच्ड है, 4 और एक ऑक्सीजन हाँ। कितने सिलिकॉन से अटैच्ड है, 2। दो। तो एक सिलिकॉन एक ऑक्सीजन के साथ आधा अटैच्ड है, मतलब, ठीक है। तो इसका हाँ फॉर्मूला अगर डिराइव करो तो क्या आ जाएगा, SI ऑक्सीजन 4 है, लेकिन 4 नहीं है असल में, 4 इंटू हाफ है, ठीक है, क्योंकि हर एक ऑक्सीजन 2 सिलिकॉन के साथ है, तो एक सिलिकॉन के साथ आधा ऑक्सीजन है, हाँ सर। तो इसीलिए इसका हाँ फॉर्मूला क्या आ सर। जाता है, SiO2 आ जाता है, ठीक है। सर सो पर ऐसा भी क्यों, मतलब बताया था शायद सर आपने कि जितना बड़ा वो सेंट्रल एटम होता है उतना ज्यादा वो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, तो नहीं सॉलिड। नहीं नहीं नहीं, ये हमने कब बोला सेंट्रल मेटल एटम? मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा वो हमने फजांस रूल्स के केस में बोला था, ठीक है। जब पोलराइजेशन ज्यादा होता है हाँ वही सर, तो वही कोवेलेंट सर। कैरेक्टर ज्यादा होता है, तो और मेल्टिंग उसमें पॉइंट कम होता है ना। हाँ सर, तो सॉलिड्स की कोवेलेंट मेल्टिंग कैरेक्टर ज्यादा होता है तो तो मेल्टिंग ये पॉइंट बढ़ता है ना सर। यहाँ पे आप फजांस रूल्स नहीं लगा सकते ना, ये दोनों ही कोवेलेंट कंपाउंड है, ओ ठीक है। अच्छा। फजांस रूल्स कब लगाते हैं, जब कंपाउंड आपका आयोनिक हो, उसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर आप देख रहे हैं, ठीक है। हाँ सर। ओ तो ऐसे हाँ शेख सर। सर। चिल्ली की तरह किसी में भी कुछ भी मत लगाओ, है ना। हाँ सर। ओके, ओके चलो सर। ठीक है। और अच्छा, ये C3O2 का स्ट्रक्चर बताओ मेरे को। ये सब क्वेश्चन तो कर लिया आप लोगों ने, डाउट वाउट कुछ नहीं रहे? नहीं सर, मेरा नहीं हुआ। बोलो C3O2 का स्ट्रक्चर कैसा होता है नंदिनी? सर पता नहीं। तो लाइन कैसे? में हो जाएगा, C और दोनों साइड वो, मतलब हाँ डबल बॉन्ड पे रख देंगे सबको। हाँ, ये होता है स्ट्रक्चर, ठीक है। हाँ बोल्स इलेक्ट्रोनेगेटिव और डायमेट्रिकली ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है चलो। ओके, और आपने गलत क्यों कर दिया? गलत नहीं हो कुछ नहीं, चलो ठीक है। नाम क्या है? कार्बन सब ऑक्साइड रहता है। कार्बन सब ऑक्साइड बोलते हैं इसको, हाँ ठीक है। ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड, डाइऑक्साइड, ये होता है सब ऑक्साइड, ठीक है। ये सब कर लिए हो गए आप लोग, बॉन्ड एंगल वगैरह ये सब कर लिए होंगे। डज नॉट हैव सिंगल PP। आप पेज नीचे लेके जा रहे हैं क्या? हाँ लेके जा रहे हैं, आ नहीं रहा है। आएगा आएगा। आ गया हाँ सर, आ रहा है 54 47। हाँ ओके। नहीं सर, इतना दूर तक नहीं हुआ। ये सब आप लोगों ने नहीं बनाया अभी तक, कब कब बनाओगे भाई, इतना टाइम लिया आप लोगों हाँ ने, सर बना लिए। बन गया ना। ये सब किए हैं हाँ सर। हाँ सर, मेरा ये मिक्स्ड ऑब्जेक्टिव हाँ ये डिस्कस कर ये लिया। ये कर भी लिए हो गया। हो गया। पूरा। ये सब कर लिया आप लोगों ने? हाँ सर, इसके अलावा भी यस इसके सर, सीट डबल बहुत लंबा है सर, में। इसलिए नहीं हो पा रहा। ओहो,
इसके बाद वाला नहीं है, इसके पहले इसमें वाला। 187 क्वेश्चन है सर इसमें। उसके अच्छा, बाद ये इसमें 60 है। सब्जेक्टिव किया कि नहीं सब्जेक्टिव? हाँ यही तो। ये सर इसका 50 को किए हैं अभी। 50 तक की है। हाँ सर। अच्छा हाँ, ये चैप्टर एक्चुअली लंबा है, ठीक है, हाँ सर। लेकिन फिर भी उधर 2 दिन हमको लगता है आप लोगों ने पूरा अच्छे से छुट्टी मारा है, क्योंकि देवांजन का उसी दिन आ गया था होमवर्क। तो हेलो सर, हाँ बोलिए। सब्जेक्टिव का पहला नंबर मेरा डाउट है, मेरा अलग आंसर आ गया। अच्छा हेलो सर, हाँ बोलिए। एक एक हमको वो स्ट्रक्चर पूछना था, इसके पहले के क्वेश्चन था, हम उस दिन देख नहीं पाए थे वो वाला। हाँ क्वेश्चन बताइए, कौन सा किसका स्ट्रक्चर? वो सर SiCN 4 होल्ड 2 माइनस ऐसे करके था, हम बताते हैं सर, 1 मिनट। SiCN4 हाँ सर, होल्ड 2 माइनस NiCN4 होल्ड 2 माइनस। NiCN4 होल्ड। अच्छा क्वेश्चन ये नंबर 47 सर। हाँ, इसका क्वेश्चन नंबर स्ट्रक्चर कैसे होगा सर? 47। हाँ इसमें नहीं, इससे पहले वाले में। ये तो है 47 NiCN4। हाँ हाँ, यही वाला, यही ओके, वाला। हाँ, तो इसका क्या DSP2 आता है, हाइब्रिडाइजेशन। तो सर sp2d कैसे आ सकता है? sp3 पहले आ जाएगा ना, तो हाँ SP3 पहले आएगा, इसको छोड़ दो, वही ठीक है, तो। इसको अभी के लिए छोड़ दो। हम बोले थे ना DSP2 एक हाइब्रिडाइजेशन हम पढ़ाए थे आपको, बोले थे उससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएगा। हाँ हाँ। हाँ वो 12th में हम लोग देखेंगे, ठीक आए है। होंगे सर। अभी 1-2 अगर एग्जांपल आ जाए तो उसको बस रट लो, इसका ठीक है। स्ट्रक्चर बता दीजिएगा सर। इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, प्लेनर होता है, ठीक है, स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक है। तो इसके हाँ बीच सर। एंगल कितने हैं? 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, स्क्वायर होता है, सब प्लेन में होता है, ठीक है। हाँ सर। दिस इज योर हाँ सर। DSP2। तो अभी इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। बस 1-2 एग्जांपल अगर इसके आ जाए तो उसको अभी के लिए याद रख लो, और क्या कर सकते हैं। हाँ सब्जेक्टिव सब लोगों ने लगाया है, पहले का आंसर आया, देवांजन बोल रहा है उसका आंसर नहीं आया, आप लोगों का आया क्या? ना मैंने चेक नहीं किया। मेरा आया था हाँ बेटा, सर आया गलत था। आ गया, गलत आ गया मेरा। अच्छा नहीं सर, लैट एकदम सही आया। एकदम सही आया है। तो देवांजन आप एक बार चेक करिए, कैलकुलेशन मिस्टेक कहीं किया होगा आपने, ठीक है। हमने ये तो बॉर्न हेबर साइकिल जैसे बताया था ना, वैसे ही बनेगा ये, ठीक है। हाँ सर। मतलब डेल एच एफ इक्वल टू डेल एस प्लस आई, वो फॉर्मूला हाँ है। हाँ वही D/2 और IE1 हाँ हाँ, प्लस। आई और में बस माइनस एल। हाँ चलो ठीक है। तो ये बस इसमें यही चीज करना है, आप कैलकुलेशन मिस्टेक एक बार चेक कर लेना, ठीक है। और बाकी बताओ, ये बताओ नंदिनी, ये वाला क्वेश्चन कैसे किया आप लोगों ने? सर इसका स्ट्रक्चर तो ये टेट्रासाइन सर, थोड़ा समझ में आ सीएन का 4 को होगा और मीथेन तो साइन मतलब मतलब सी के ऊपर, ही बस। सी के ऊपर 4 को मीथेन, सी के ऊपर 4 मिथेन, मतलब साइनाइड जो 4 साइन, साइन, ठीक है, ओके। लास्ट में मीथेन क्यों हंसे? वो तो CH4 होता है ना। तो ये भी मिथेन जैसा ही है ना, CH4 जैसा ही है, बस हाइड्रोजन की जगह टेट्रासाइनो आ गया, तो 4 साइनो आ गए, ठीक है। पाई बॉन्ड तो नहीं है कुछ भी। पाई बॉन्ड है ना, नालायक, ये इधर 2-2 पाई बॉन्ड। वो कहाँ नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा तुमने? सारा पढ़ाना मेरा वेस्ट हो गया। नहीं सर, एक दो पढ़ाना वेस्ट बोल देंगे। बोलो नंदिनी, ये क्वेश्चन नंबर 14 बताओ आप। सर 14, 15 और 16, 17 चारों डाइट। हाँ अभी हम पूछेंगे तो धीरे धीरे डाउट निकलेगा ना। 14 नंबर स्ट्रक्चर, सर हम तो देख स्ट्रक्चर ही बना रहे। लेंगे तो हो ही जाएगा ना 14 नंबर। हाँ 14 नंबर का देखो, 14 नंबर क्या है, CH2 इज नॉट सॉल्युबल इन बट इज हाईली सॉल्युबल इन एसीटोन, ठीक है। तो CH2 क्या है, ये भी हमने अभी तक बताया नहीं है, इसलिए हम जानबूझ के थोड़ा सा चीज नहीं बताते, ताकि आप पता चले कि कौन लोग सही में सॉल्व कर रहे हैं और कौन सीधे बाकी मार के आ रहे हैं। तो C2H2 इज नॉट सॉल्युबल इन H2O, आइटर वाटर में ये सॉल्युबल नहीं होता है, ठीक है, लेकिन इट इज सॉल्युबल इन एसीटोन। एसीटोन क्या होता है बताओ, ये लास्ट क्लास में बताया था शुभांकर। हाँ सर। पेज पर
एसीटोन का फॉर्मूला बताओ। सर अच्छा थोड़ा याद करना पड़ेगा सर। ठीक है, ये होता है आपका एसीटोन। हाँ सर। ठीक है, तो CH3 2 करके, हाँ। तो H2 यहाँ पे ये क्या करता है, हम बोलेंगे आपको थोड़ा अजीब लगेगा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। ठीक है, और बोलेंगे सर हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए तो ये कार्बन किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से अटैच होना चाहिए था, ये तो कार्बन से अटैच है हाइड्रोजन, तो ये कैसे बना रहा है। ठीक है, हाँ, कार्बन तो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन। देखो इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी है, sp है। तो sp हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कहा जाता है। ठीक है, हम लोग कैलकुलेट किए थे ना, sp sp2 और sp3, s कैरेक्टर जितना बढ़ेगा उतना ज्यादा क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ते जाती है, राइट। हाँ, तो एस्ट्रीन हाँ, सबसे ज्यादा है इस तो कैरेक्टर। ये हाँ सर। अच्छा खासा ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और एसीटोन के साथ ये बना लेता है हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, बात समझ में आ रही है। हेलो। ये तो सारे कार्बन हाँ सर। एटम्स के साथ तो सर फिर H2O के साथ क्यों नहीं? हाँ, H2O के साथ क्यों नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन पे अगर आप ध्यान दो तो डेल्टा निगेटिव है, डेल्टा पॉजिटिव है। ठीक है, पाई बॉन्ड के कारण इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप बनाएंगे ना, तो कैसे बनाएंगे, O माइनस हाँ C प्लस CH3 CH3। तो O पे इसमें निगेटिव चार्ज ज्यादा है इन कंपैरिजन टू H2O। H2O में सिंगल बॉन्ड है तो हल्का सा बस निगेटिव चार्ज होगा, लेकिन यहाँ पे रेजोनेंस के कारण आ रहा है, अच्छा खासा निगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, हाँ सर। तो एसीटोन के केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगा, वाटर के केस में नहीं होगा। ठीक है, हाँ सर। ओके, बस। तो इसको नोट कर लो। और बताओ 15 नंबर भी डाउट है। हाँ सर। 15 16 17 ठीक है, मैंने कुछ 10 ओके, ये सब इंफॉर्मेशन बेस्ड है। ठीक है, आपसे अगर नहीं हुआ है तो इसमें आपकी गलती नहीं है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड कैसा दिखता है? टेट्रामिथाइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो नाइट्रोजन पे क्या करना है, टेट्रामिथाइल लगाना है अपने को, तो टेट्रामिथाइल लगा दो। ठीक है, सर अमोनियम हाइड्रोक्साइड। एक मिनट, टेट्रामिथाइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये हो गया। ठीक है, अच्छा और ट्राइमिथाइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या होगा, नाइट्रोजन पे 3 ही मिथाइल लगाओ, हाँ CH3 CH3 CH3। ठीक है, और फिर ये अमोनियम कहाँ से बनेगा, H। ठीक है, सर OH नहीं होगा, है ना, हाइड्रोक्साइड है। है ना, है ना। हाँ सर ठीक ठीक है, ओके ओके, तो दिस इज अ स्ट्रॉन्गर बेस देन। अच्छा, तो यहाँ पे देखो, हेलो, हेलो सर। हाँ बोलो। नाइट्रोजन तो 3 बॉन्ड्स बना सकते हैं ना, 4 बॉन्ड कैसे बना लिया? तो नाइट्रोजन में प्लस चार्ज है ना, इसलिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड है एक तो। ओ अच्छा हाँ सर। ठीक है, हाँ तो ट्राई मिथाइल के केस में क्या होगा, ये हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा हुआ है और नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज भी है, मतलब इस पे डेल्टा प्लस बहुत स्ट्रांग होगा। ठीक है, हाँ सर। तो ये हाँ बाहर का सर। जो OH माइनस है उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डेड होगा अच्छे से। ठीक है, हाँ हाँ तो OH एक्स्ट्रा बॉन्डेड है तो यहाँ से OH माइनस निकालना आसान होगा कि मुश्किल, सर वो तो बॉन्डेड है तो मुश्किल होना चाहिए। मुश्किल होगा ना, क्योंकि पकड़ा हुआ है इसको हाँ। हाइड्रोजन। ठीक है, हम्म। और यहाँ पे कुछ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है तो यहाँ से निकालना आसान होगा। सो दिस इज स्ट्रॉन्गर बेस। समझ में आ गया, हेलो, हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। ओके, और बताइए क्रिस्टलाइन सोडियम पेरोक्साइड। सोडियम पेरोक्साइड का क्या होता है फॉर्मूला, Na2O2। अब इसको हम किधर लिखे, इधर तो जगह ही नहीं बचा, रुको हम एक्स्ट्रा पेज निकाल रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना है, 16 है ना। क्वेश्चन नंबर 16। अच्छा, सब्जेक्टिव हम लोग डिस्कस करते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 16। हेलो वत्सल, आप प्रेजेंट है क्या, वत्सल नहीं आया। ओके सर। चल, क्या क्वेश्चन क्या था, सोडियम पेरोक्साइड Na2O2। ठीक है, तो O2 बोले तो O2 2 माइनस,
ठीक है, और 2 Na+, ये बेसिकली यहाँ पे होता है। तो O2 माइनस मतलब O2 माइनस माइनस, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत एक्सटेंसिव बनाता है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग याद रखो, ये फैक्चुअल चीज है। 9 हाइड्रोजन रहते हैं सीरीज में, फिर O-, ठीक है। फिर इसके साथ 9 हाइड्रोजन होंगे, 9 वाटर मॉलिक्यूल्स मतलब, और इस तरह से इसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, ठीक है। सो दिस इज द नेचर, रीजन व्हाई दिस इज हाइग्रोस्कोपिक। हाइग्रोस्कोपिक मतलब जिसको पानी को खींचने का टेंडेंसी हो, ठीक है। अच्छा, मतलब पानी के पास रखेंगे तो सारा पानी खींच लेगा? सारा नहीं खींचेगा, थोड़ा सा खींचेगा, ठीक है। हाँ, वही वही। ओके, इज इट क्लियर टू एवरीवन? हाँ सर। हाँ सर। और बताओ, और क्या डाउट है? 15 नंबर। एक एलिमेंट था सर, हाँ, ये Cl3 SiSi को Si2 क्यों नहीं लिखा? कहाँ है SI2? 21 सर। 21 का आयोनिक कोवेलेंट पोलर। SI बॉन्ड तो नॉन पोलर होगा ना, कोवेलेंट होगा। इसे वो Si2 क्यों नहीं लिख दिया? SiSi। मतलब स्पेसिफाई किया सिलिकॉन के बीच का बॉन्ड, SI बॉन्ड, ठीक है। ओके सर। ओके, हाँ नंदिनी, आपका क्या डाउट है? ये 15 हाँ सर। readily loses one water molecule at 80 degrees Celsius, SnCl2। अच्छा, तो ये सब भी इंफॉर्मेशन बेस्ड है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15। तो SnCl2 का स्ट्रक्चर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा नंदिनी, पहले ये बताओ। sp2 से। sp2, ठीक है। एक इसके पास क्या होगा, इधर लोन पेयर होगा। तो ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है। तो एक के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, एक हमारा इसके बाहर रहता है, ठीक है। तो इसको हीट करते हैं तो ये बाहर वाला गायब हो जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला गायब नहीं होता, ठीक है। इसीलिए एक ही मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन यूज करते हैं, ठीक है। तो 80 डिग्री में क्यों होता है? अब 80, ये एक्सपेरिमेंटल चीज है भाई, 80 डिग्री सेल्सियस पे क्यों हो रहा है, ठीक है। ओके सर। यस सर। और बताओ, इधर क्या डाउट है? सर देख के बता। जल्दी देखो। थर्टी टू नंबर से। 32 नंबर, बाप रे, इतना बड़ा क्वेश्चन। There will be 3 different fluorine distances in the compound CF2, C2, CF2. Assume the ideal bond length for a particular nitrogen. 3 different fluorine bonds. ओहो, ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। रुको वाल को, मेरे को पूरा पढ़ाना पड़ेगा अभी बहुत कुछ, ठीक है। तो कुछ हम सोचे थे कि ये आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाएंगे, लेकिन अब क्वेश्चन आ गया तो देख लो, ठीक है। एक सेट ऑफ कंपाउंड्स होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अलीन्स, ठीक है। एलीन्स मतलब जैसे C डबल बॉन्ड C H H, ठीक है, ये एक किस्म का अलीन है। या फिर 3 कार्बन अगर एक सीरीज में हो, इधर क्या हो, हाइड्रोजन। आप लोगों ने ये डायग्राम देखा है ऐसे ऐसे करके इस चैप्टर में? नहीं सर। क्या बात कर रहे हैं, ऐसा डायग्राम नहीं देखा? ये चैप्टर आपने मतलब हाँ पढ़ा ही सर, नहीं? वो हाइड्रोजन। हाँ, CH4 का जब आप देखेंगे, ठीक है, तो CH4 का टेट्राहेड्रल शेप दिखाने के लिए कई बार ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ब्रेक करके क्यों? ऐसा क्यों? हाँ, इसमें जो ये दोनों होते हैं हमारे,
ये एटम और ये एटम, ये तीनों आपके क्या है, बोर्ड के प्लेन में है, ठीक है। जिस प्लेन में हम लिख रहे हैं उसी प्लेन में है ये तीनों, एक प्लेन में मॉलिक्यूल है, ठीक है। ये तीनों एटम, दोनों हाइड्रोजन और ये कार्बन, ठीक है। और एक हाइड्रोजन प्लेन के पीछे है, एक हाइड्रोजन प्लेन के आगे है, तो उसको ये डिनोट करता है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम ओ होते हुए हमारा इसको हम क्या बोलते हैं, डैश, ठीक है। तो इसको बोलते हैं वेज और डैश नोटेशन, ठीक है। जैसे पेन से हम जो चीज आपको बना बना के दिखाते हैं, अगर डायग्राम में ऐसे दिया हो तो आपको ये समझ जाना है कि ये जो सिंपल स्ट्रेट लाइंस है वो सब सेम प्लेन में है, और जिधर वेज और डैश है वो क्या है, प्लेन के पीछे, प्लेन के आगे, ठीक है। दिख रहा है सबको? हाँ CH सर CH2 एक उधर एक इधर, ठीक है। हाँ कैसे सर। जैसे कैसे दिखा है, स्पाइडरमैन देखा है सबने? हाँ सर देखा है। स्पाइडरमैन, ठीक है। तो ये तीनों क्या हो गए, ये क्या हो गए, समझ रहे हो ना, स्पाइडरमैन। चार, ठीक है। तो टेट्राहेड्रल समझ सकते हैं आप लोग, ठीक है। ओके, तो अलीन्स में हम क्या बता रहे थे, भूल भी गए हैं स्पाइडरमैन के चक्कर में, ठीक है। 4 कंपाउंड अगर बना लो आप, H, ठीक है। तो जो हमारे ये अलीन्स होते हैं, ये सारे कंपाउंड को हम लोग अलीन बोलते हैं, मतलब जिसमें कार्बन कार्बन, ऑल इन्स, ठीक है। बेसिकली दिस इज, ऐसे याद रखने का, ऑल प्लस इन्स, इन्स मतलब अल्कीन, डबल बॉन्ड, ठीक है। तो ऐसे कंपाउंड जिसमें सारे कार्बन डबल बॉन्डेड हो, तो दोस कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज अलीन्स, ठीक है। तो अलीन्स में अगर नंबर ऑफ कार्बन आपका इवन हो, ठीक है, इफ नंबर ऑफ कार्बन इज इवन, ठीक है। जैसे यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ पे कितने हैं, 4 कार्बन है, ठीक है। हेलो, हाँ सर। तो नंबर ऑफ कार्बन अगर इवन हो, देन द मॉलिक्यूल इज प्लेनर, मॉलिक्यूल इज प्लेनर, मतलब मॉलिक्यूल क्या है, एक प्लेन में है। बात समझ में आ रही है? मतलब ये हाइड्रोजन, ये चारों कार्बन, ये सब कुछ क्या है, एक ही प्लेन में है, ठीक है। सिमिलरली अगर नंबर ऑफ कार्बन ऑड हो, ठीक है, इफ नंबर ऑफ कार्बन इज ऑड, तो क्या होगा, क्या बात कर रहे हैं पीछे, नंदिनी चुप रहिए, ठीक है। इफ नंबर ऑफ कार्बन इज ऑड, देन क्या होता है, 2 हाइड्रोजन आपके सेम प्लेन में है, ये चारों नहीं, 5 सेम प्लेन में होंगे, और ये हाइड्रोजन प्लेन के पीछे, ये प्लेन के आगे ऐसे होगा, ठीक है। जैसे वेज और डैश नोटेशन में हम लोग करते हैं ना, इसलिए इसको हमने क्या किया, डॉट डॉट और इस तरह से डार्क से किया, ठीक है। देन मॉलिक्यूल इज नॉन प्लेनर। सबको समझ में आ रहा है? हाँ सर। विपुल आपको? यस सर। हेलो, हेलो, हाँ सर। आ रहा है ना समझ में? यस सर। कुणाल आपको? आपका कनेक्शन बहुत खराब है कुणाल, आप सही जगह क्लास अटेंड करो, ठीक है। रिजू आपको समझ में आ रहा है? यस सर। रितिशा आपको? ओके चलो ठीक है। ओके, तो हम लोग को ये याद रखना है कि क्या होगा, जो कंपाउंड हमारा उसमें नंबर ऑफ कार्बन अगर इवन होंगे तो प्लेनर होगा, नंबर ऑफ कार्बन अगर ऑड होंगे तो दो एटम इधर वाले प्लेन में होंगे, 2 ऐसे प्लेन के बाहर होगा, ठीक है। ये दोनों सेम प्लेन में है, फिर वो प्लेन आपका ऐसे ऐसे चलते जाएगा कार्बन का, और लास्ट के जो 2 होंगे वो उस प्लेन के परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। दिख रहा है ना सबको? हाँ सर। ओके चलो, हाँ सर। फिर इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आपका जो क्वेश्चन था, ये एक्चुअली केमिस्ट्री का क्वेश्चन कम है, मैथ्स का ज्यादा है, ठीक है। तो दिया क्या? तो ये क्यों दिया है, मैथ्स में देना चाहिए। देखो यहाँ पे क्या है, C डबल बॉन्ड C, बीच में जो 2 कार्बन है उसको ऐसे जोड़ दो, ठीक है। इधर वाला कार्बन क्या होगा, CF2, ठीक है।
और इधर एक और CF2 है, CF2। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं इसमें? 5 है? हाँ 4 है सर ना? हाँ सर बोल रही है 4 है इधर, 5 वही तो सर 4 है। इधर जो है किधर? फ्लोरीन नहीं ठीक है सर 2 3 4, 4 है, ठीक है। तो इसमें कितने कितने तरह के फ्लोरीन फ्लोरीन बॉन्ड है? एक तो फ्लोरीन फ्लोरीन के बीच डिस्टेंस ये है, इसको x मान लो, ठीक है। हेलो? हाँ सर हाँ सर। फिर फ्लोरीन फ्लोरीन के बीच डिस्टेंस एक ये है, इसको y मान लो, ठीक है। और एक फ्लोरीन फ्लोरीन के बीच डिस्टेंस ये है, इसको क्या मानोगे? z मान लो, हाँ ठीक है। तो x y z तीनों का वैल्यू आप निकाल सकते हैं ज्योमेट्री से। कैसे? कैसे? मतलब सबसे बड़ा है वो पता चल जाता है। तीनों निकाल सकते हैं आप, क्यों नहीं निकाल सकते? ज्योमेट्री लगाना है इसमें, दिस इज नॉट अ केमिस्ट्री क्वेश्चन, ठीक है। डिस्कस करें या फिर आप लोग कर लोगे? नहीं नहीं सर बताइए। बता दीजिए थोड़ा सा कितने लायक देखो कार्बन कितने थे? 1 2 3 4। या फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, ठीक है। हाँ ये वाला जो बॉन्ड होगा इसको हम x बोल देते हैं, ठीक है। CF बॉन्ड लेंथ दिया होगा क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में कुछ तो इन्फॉर्मेशन दिया होगा। क्या है सर? CC और 134 हाँ, CF बॉन्ड लेंथ इज 134, CC बॉन्ड लेंथ इज 134। अच्छा दोनों सेम ही दे दिया, बहुत आसान किया ये तो क्वेश्चन, ठीक है। ओ अच्छा हाँ हाँ तो ये अच्छा बॉन्ड लेंथ कितना है? 134। ये बॉन्ड लेंथ कितना है? 134। ये एंगल कितना होगा? 120 डिग्री, ठीक है। आ हाँ जाएगा ना सर फिर? पाइथागोरस हाँ सर आप पाइथागोरस लगाओ, cos थीटा sin थीटा CC कुछ का भी दिया लगाओ हुआ यार, है हाँ सर हो जाएगा। ठीक है। हाँ आकर लेंगे सर फिर इस फ्लोरीन से इस फ्लोरीन का डिस्टेंस भी आप निकाल लोगे, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का ये 3 टाइम आप CC कर लोगे, और फिर ये एंगल कितना 60 डिग्री है, तो cos sin 60 प्लस दिस इंटू sin 60, ठीक है। 60 है ये, क्या है? हाँ 30 है, सर 30 है, ये तो 30 है ना। ये निकालना क्या है सर 90 ये वाला, ये y की वैल्यू निकाल रहे हैं, ओ ठीक है। तो 3 बार CC की जो बॉन्ड लेंथ है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 3 इंटू CC प्लस बचा ये पोर्शन और ये पोर्शन, तो वो पोर्शन क्या हो जाएगा? CF का बॉन्ड लेंथ इंटू साइन थीटा साइन 30, हाँ ठीक है ना। ये सब आप लोग किए होंगे ना वेक्टर वेक्टर में, साइन ये क्यों होगा? F है, कॉस होगा नहीं cos साइन cos होगा cos 30 तो ये हो जाएगा ना, साइन 30 लेंगे साइन ना, होगा ठीक है। समझ में आ रहा है देवांजन? हाँ सर परपेंडिकुलर बाय हाँ सर। फिर इस फ्लोरीन का इस फ्लोरीन से डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? तो ये आपने x निकाल लिया, ठीक है। हाँ वो निकल ये जाएगा आपने y पाइथागोरस निकाल लिया, हाँ तो इसके बीच पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, ठीक है। बताओ मैथ्स भी हमको पढ़ाना पड़ रहा है, कितना खराब दिन है आपका, वो भी इतना इजी सा मैथ्स मेरे को बताना पड़ रहा है, तो जेई का लेवल का क्वेश्चन नहीं है ये, ठीक है। हो जाएगा। तो ऑर्गेनिक में हाँ सर हो हाँ जाएगा सर हो जाएगा। अच्छा अगर ये वो वाला रहता आउट ऑफ द प्लेन वाला तब ज्यादा मजा आता ना, नहीं है। अगर इसमें 3 कार्बन रहते मान लो, C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, ये फ्लोरीन फ्लोरीन सेम प्लेन में, और एक आपका प्लेन के पीछे जा रहा है और एक क्या प्लेन के आगे आ रहा है, ठीक है। अब निकालो इसमें फ्लोरीन फ्लोरीन बॉन्ड लेंथ, समझ रहे हो? 3 डायमेंशनल में लगाना पड़ेगा आपको। तो 3D ज्योमेट्री आया नहीं अब तक। हाँ अभी तक पढ़ा नहीं है, लेकिन कर सकते हैं उसको भी। करे क्या? छोड़ो अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। हम लोग सॉलिड स्टेट पढ़ेंगे, उसमें हम लोग करेंगे 3 डायमेंशन में टेट्राहेड्रल का हाइट निकालेंगे। टेट्राहेड्रल का हाइट निकाला है कभी किसी ने? सर नहीं सर बड़ा सा होता तो निकाल देते सर, छोटा है ना बहुत छोटा है तो नहीं निकाल पाएंगे। नहीं टेट्राहेड्रल बड़ा कर सकते हैं ना उसको आप, तो हमारे कैसे? हाथ में किसी भी स्केल में जा सकता है। चलो ठीक है, यहाँ पे वापस आते हैं। ये सब हो गए होंगे, ये हो गया होगा, ये कैसे होगा बताओ 30 नंदिनी? सर ये वो है
लुईस एसिडिटी से मतलब SI जाता है, मतलब वो लुईस एसिडिटी डिफिशिएंट। नहीं नालायक, ये तो हमने बताया क्लास में, बैक बॉन्डिंग। तो सर वैसे भी तो हो सकता है। नहीं वैसे नहीं हो सकता, जो पढ़ाया जाए क्लास में वही करना है, अपना थ्योरी नहीं बनाना है, ठीक है। यस सर। तो एग्जाम में फिर अपना थ्योरी से कुछ रिजल्ट मार के आना और फिर बोला कि सर हमारे थ्योरी से तो सही बैठ रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये बैक बॉन्डिंग होगा, ठीक है। बैक बॉन्डिंग के कारण ये लोन पेयर बाहर के लिए अवेलेबल नहीं है। बताया था ना क्लास में, सिलाइलामाइन, ट्राइसिलाइलामाइन। हाँ टेस्ट की। नाम याद। ओके, और बताओ विपुल, आप इतना चुप क्यों है क्लास में? सर नहीं हुआ। सर 34 इधर बता किए नहीं है सर। ओहो, 34 नंबर, CO forms weak bond to form Lewis acids is the यहाँ भी तुम्हारी, यहाँ भी दोनों का योर ही होगा, योर। कौन है ये पीछे? ठीक है, CO forms weak bond to Lewis acids is that BF3. In contrast, CO forms strong bonds to transition metal. Explain why. CO forms weak bond to Lewis acids. CO forms strong bonds to C triple bond O. Lewis acid जैसे BF3 आया आपके पास। ओके, तो BF3 तो पहले, सबसे पहले कि ये बैक बॉन्डिंग से बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड है, तो इसका क्या हुआ, ल्यूइस एसिडिटी बढ़ गई कि कम हो गई? बोलो नंदिनी। घट गया, घट गई मतलब ना? बढ़ गया, पता नहीं। घट गई मतलब बढ़ गई, क्या है? अरे भाई बैक बॉन्डिंग हमने बताया था ना क्लास में, सब दिमाग स्थिर करो अपना सब लोग। हमने क्या बताया था क्लास में कि बैक बॉन्डिंग इधर होता है, उसके कारण इसका बाहर से इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी कम हो जाएगा क्योंकि अंदर में ही सेटिस्फाइड है, और कैसा होगा, हाँ हाँ ठीक है। योर कैसा होगा? तो इसीलिए CO के साथ क्या हो रहा है, ये अच्छे से बॉन्ड नहीं बना पा रहा है, ठीक है। यस क्लियर सर। है? ओके, और बताओ। सर तो ट्रांजिशन मेटल के साथ ऐसा क्यों होता है वो? ट्रांजिशन मेटल्स के साथ बैक बॉन्डिंग नहीं हुआ ना, ओ हाँ 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 सर हाँ। ठीक है। हम्म। तो ये बना लेगा ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। हाँ सर। और बोलो। सर क्वेश्चन नंबर 38 भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही है ना, मतलब पढ़ा नहीं है पर है तो। सेंट्रल कार्बन कार्बन बॉन्ड है, CC शॉर्टर ठीक है, CC13 1,3, ये चीज है ना? हाँ सर ये शायद ऑर्गेनिक में 10th में पढ़ा था शायद। ठीक है, ऑर्गेनिक में वो नाम अलग अलग है। अच्छा, आप लोगों को ये कंपाउंड क्या होता है ये समझने में दिक्कत हो रही है? बोटाडीन। तो ये कंपाउंड क्या है, ये कंपाउंड ये चीज है, ठीक है। और ब्यूटेन तो सबको पता है, हाँ CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है। तो हाँ सर। सेंट्रल एटम कार्बन कार्बन बॉन्ड इन, अच्छा ये वाला जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है वो छोटा है इन कंपैरिजन टू ये वाला कार्बन कार्बन, क्यों होगा? बोलो नंदिनी। सर हाइब्रिडाइजेशन उसका ज्यादा है, अरे हाइब्रिडाइजेशन उसका से इसका मतलब क्या लेना सिंपल देना है? बॉन्ड तो सिंगल बॉन्ड ही है ना। कैरेक्टर बढ़ जाएगा। एस कैरेक्टर कुछ नहीं बढ़ेगा, एस कैरेक्टर से क्या फर्क है, एस कैरेक्टर इस तरफ बढ़ेगा ना, ये तो सिंगल बॉन्ड ही है, ये भी सिंगल बॉन्ड है। रेजोनेंस पढ़ाया था ना, हाँ सर। तो इधर क्या होगा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, ठीक है। इस पे आप माइनस चार्ज दोगे, इस पे प्लस आएगा, इस पे माइनस, तो पार्शियल डबल बॉन्ड ऐसे बनेगा इसलिए ना, छोटा होगा। हाँ सर। तो इसीलिए छोटा हो जाएगा। आप लोग करो, थोड़ा मेहनत करो, ठीक है। और बोलो। सर वो 46 का क्या था सर, मतलब 46 वाइट है रेड है आपने किया है, ये अटेम्प्ट किया है? नहीं सर तो फिर क्वेश्चन कैसे पूछ रहे हैं? देखा है सर, मतलब अटेम्प्ट करो भाई। वही कोवेलेंसी वाला पोलराइजेशन। पोलराइजेशन बताया था ना हमने, हम्म। कलर इम्पार्टिंग टेंडेंसी बढ़ जाता है कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ने से,
I माइनस क्या होगा, बड़ा अनायन है तो इसमें क्या होगा, पोलराइजेशन ज्यादा होगा, कोवेलेंट कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, कलर इंपार्टिंग टेंडेंसी ज्यादा होगा। ठीक है, और बोलो, आप लोगों ने किया ही नहीं है फिर। सर अब नहीं किया। चलो ठीक है, बहुत सारा है सर। ओके ठीक है, तो ठीक है, आप लोग ये सब्जेक्टिव पूरा 86 तक फिनिश करो। ठीक है, और इसके अलावा कब तक करना है कल तक सर? 86 मतलब करीब करीब 90 क्वेश्चन है। तो 4 दिन टाइम भी तो मिला है, हैं? नहीं उसमें तो 7 दिन। कब से हम दे रहे हैं भाई? तुम मेरे दोस्त हो और तुम लोग मेरे दोस्त हो, तुम्हें क्या तो पता? सर 86 तो बस उसी में है ना, पार्ट 2 बस। 86, हाँ पार्ट 1 में फिर अलग 80 है। हाँ सर 86 पिछला पूरा और टोटल 80 थोड़ी है सर 4 दिन में। तो कैसे बनाते हैं? यहाँ पे तुम मेरे दोस्त हो, अच्छा, आप लोग एक दिन बताओ कब तक करोगे पूरा? लेकिन तुम लोग मेरे दोस्त हो, क्या बनाएंगे? कौन है यार पीछे दोस्ती का बात कर रहे हैं? ठीक है, तो कब तक होगा आप लोग का, मेरे को बताओ क्लियरली। हाँ, कल शाम तक हो जाएगा सबका? कल शाम से नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा सर। अच्छा, कल शाम तक पूरा तो नहीं होगा सर। परसों शाम तक। तो कल क्या, कल छुट्टी दे देंगे तो हो जाएगा कल शाम तक 9 बजे तक। हाँ तब हो जाएगा। बस तब देवांजन, आप क्यों बोल रहे हैं देवांजन, आपका तो कंप्लीट सर है। मेरा तो आईआईटी वाला क्वेश्चन बाकी है ना। अच्छा, आईआईटी का क्वेश्चन बाकी है। ठीक है, तो कल छुट्टी रहेगा, फिर थर्सडे फ्राइडे को छुट्टी नहीं रहेगा। ठीक है, तो सर कल शाम तब तक कंप्लीट। सर मेरा कल नहीं होगा, हो ही नहीं पाएगा सर। 2 घंटे टाइम है, उसमें नहीं हो पाएगा। 2 घंटे सर मतलब तो 60। कल परसों छुट्टी क्लास है रहेगा ना। तो कल भेज के फायदा, परसों तक कर लेंगे सर, परसों शाम तक। हाँ सर कल ही हाँ सर, वैसे भी तो कल तो क्लास कीजिएगा नहीं। ठीक है, तो थर्सडे फ्राइडे को फिर क्लास होगा इस बार। ठीक है, ठीक है सर। क्योंकि छुट्टी हम पहले दे रहे हैं इसलिए। ठीक है, सर थर्सडे क्लास सर, एक दिन तो छुट्टी रहता ही है थर्सडे सर। थर्सडे छुट्टी दे दीजिए सर। फिर दो, फ्राइडे क्लास होगा फिर। हाँ सर ठीक है, फ्राइडे हाँ सर फ्राइडे क्लास। ओके चलो ठीक है, तो कहाँ कल तक करके करना है परसों तक जल्दी सर? भेजो। ठीक है, हाँ सर। और सर क्या? दोनों में क्या? कहाँ सुनाई तक नहीं सर? दिया क्या बोल- सिंगुलर हेलो सर। हेलो, हेलो सर, आपका आवाज बहुत कट रहा है। हाँ सर बिल्कुल नहीं आ रहा है। यू आर हेलो विपुल। हेलो शुभम का क्या हुआ? अरे नहीं, फ्राइडे को तो वैसे ही सुबह मतलब 4 से लेके क्लास है तो। हाँ वो मैथ है, फिर फिजिक्स है, उसके फिर बाद केमिस्ट्री भी होगा फ्राइडे। अगला